जियो केयर के अधिकारी मेरे ऊपर कैसे भड़क गए, चलिए बात करते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अपडेट न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जियो का जो रिचार्ज है सर, ये ऑफिशियल अपडेट की वजह से बढ़े हुए हैं। जी, तो क्या परेशानी है आपको? अपडेट के वजह से, सुनिए, अपडेट के वजह से बढ़ गया या फिर मुकेश अंबानी का पैसा घट रहा था शादी के लिए, उसका बेटा के लिए? अच्छा, मुकेश अंबानी जी का पैसा घटा था तो एयरटेल और वीआई को क्या जबरन में शॉक चढ़ेगा सर? उन्होंने क्यों कि ऑनर को पता होगा, मुझे कैसे पता होगा सर? तो इस बार जो बातें करें, सुनिए, न्यूज में देखकर आप मुझसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं थोड़ी ना उसका जवाब दे पाऊंगी आपको, ये मुझे नहीं पता है। आपको ये बीएसएनएल के बारे में क्या जानकारी है? कुछ भी जानकारी नहीं है। बीएसएनएल का मेरा कोई डेटा अपडेट ही नहीं है, मैं सिर्फ जियो की जानकारी रखती हूँ। बीएसएनएल सुन रहे हैं कि वाट लगा रहा है जियो का। सर, बीएसएनएल का मुझे क्या पता होगा? बीएसएनएल एक गवर्नमेंट सिम है जो कि जियो के रिफ्लेक्ट में अगर देखा जाए तो वो 2G 3G डेटा अपडेट करता है। अगर वो रिचार्ज कम में भी दे रहा है तो जियो का रिचार्ज और बीएसएनएल का रिचार्ज का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है? 5G डेटा दे रहा है। पहले आप अपने क्षेत्र में 5G का नेटवर्क टावर को देख लीजिए कि लगा है कि नहीं, उसके बाद में बात करिए कि 5G डेटा दे रहा है या नहीं। टावर से उसका कोई मतलब नहीं है, उसका सैटेलाइट से दे रहा है। 5G देगा तभी जब वो टावर लगेगा। सैटेलाइट से 5G नहीं मिल जाएगा, सैटेलाइट से 2G 3G नहीं मिल रहा है, 5G की बात कर रहे हैं आप। और मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, उसकी रिगार्डिंग उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं थोड़ी ना कुछ कर पाऊंगी, मैं तो खुद एक एम्प्लॉय हूँ। जैसे आप रिचार्ज करते हैं वैसे हम भी रिचार्ज करते हैं सर। आपका बात सही है, अभी उनके साइड में काम करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। देखिए, अचानक रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया। अचानक नहीं बढ़ा है सर, पिछले कुछ सालों से ही इस विषय में चर्चा चल रही है और लगभग 1 महीने पहले से ही आपको अपडेट मिल गए थे। अचानक अपडेट तो मिल गया, पर देखिए कोई होता है कि गरीब है, बहुत गरीब है, किस तरह से वही रिचार्ज कराता था, 100-150 का रिचार्ज। जब कंपनी, जैसे कि 1 मिनट, जब जियो आपका आया था, जब कंपनी फ्री में रिचार्ज दे रही थी, फ्री में सिम कार्ड दे रही थी, तब आप लोग कहाँ थे? मुझे ये नहीं पता है। तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि फ्री में रिचार्ज मत करिए? आप लोगों ने तब क्यों नहीं कहा कि फ्री में सिम मत दीजिए? आप लोग कहाँ थे सर? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। रिचार्ज करने पर आप लोगों को ऑब्जेक्शन, 1 मिनट लेट मी कंप्लीट प्लीज। रिचार्ज करने पर आप लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो मुझे ये बताइए कि जब दुनिया में महंगाई बढ़ती है, जब आप लोग कहाँ चले जाते हैं? अगर कंपनी कुछ सालों से एक ही रिचार्ज देगी तो उन्हें अगर आगे से प्रेशराइज होगा तो सरकार उन्हें प्रेशराइज करेगी कि आपके टैक्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपकी कंपनी में रिचार्ज के तरीके से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ऑफिशियल अपडेट्स उन्हें मिलेंगे, तो कंपनी को तो रिचार्ज बढ़ाना ही पड़ेगा ना सर। तो ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? सरकार अगर आपका बीएसएनएल का सिम चला रही हो और 107 रुपए का रिचार्ज आपको 1 महीने के लिए दे रही है, तो इसमें आप लोगों का फायदा है, ये बात मैंने समझा। बट क्या वही बेनिफिट जो प्राइवेट सेक्टर आपको देता है, क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर आपको दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है? ये आप तब बताइएगा जब आप सिम यूज कर ले, ठीक है? तो यहाँ पर आप इस विषय में चर्चा ना करें, और आपकी चर्चा करने से रिचार्ज कम नहीं होगा, ना ही बढ़ जाएगा, वो अपनी ऑफिशियल अपडेट पर ही रहेगा, ठीक है? अगर आपका जानकारी अभी पूरा हो गया हो, संतुष्ट हैं आप, तो कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बेवजह की चर्चा कर आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मिनट सुनिए, तो हर रिचार्ज महीने का हिसाब होता है 30 दिन, तो इसमें 28 दिन क्यों है? अच्छा सर, आपकी नींद क्या आज ही खुली है? जब से कंपनी शुरू हुए हैं बीएसएनएल भी 28 ही दे रहा है। कैलेंडर के हिसाब से कंपनी का जो रूल होता है वो 28 दिन का ही होता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर जब संज्ञान लिया था तो पहले ही कह दिया था, जब महीना पूरा का पूरा 30 दिन का है तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को पूरे के पूरे 30 दिन के रिचार्ज प्लान लाने चाहिए। लेकिन ये कंपनियां 2-2 दिन करके पूरे 1 साल में लगभग 1 महीने एक्स्ट्रा बना देती हैं। यानी कि अगर 12 महीने का 1 साल है तो वह आपको रिचार्ज कराने के लिए 13 महीने का 1 साल हो जाता है। या किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरह से लोगों को लूटा जाता है, यहां आप देख सकते हैं। हालांकि यहां तक भी सीमित नहीं है, अब रिचार्ज प्लान 24 दिन और 22 दिन
यहाँ 18 और 15 दिन तक के लिए भी लाए जा रहे हैं, जो कि इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का है एक तरह तरीका है। BSNL में सिम कार्ड पोर्ट करने वाले यूजर्स ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। टाटा ने BSNL के साथ मिलकर 140 करोड़ भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जियो टिक पाएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताइएगा।